नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ़िल्म इंडस्ट्री के गंदे खेल की। वो गंदा खेल जो अपने फ़िल्म के प्रमोशन के लिए, लोग को दिखाने के लिए कैसे सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कैसे र्यूमर फैलाते हैं, कैसे पेड प्रमोशन करके और एक भय का वातावरण तैयार करते हैं ताकि उनकी फ़िल्में चल सकें। अब दिल्ली में जो बच्चों की मिसिंग का मामला था और बहुत सारे उसमें आपने सोशल मीडिया पे देखे, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके ग्रुप में भी आया था। 2 लोगों का, एक पुरुष में था, एक महिला का था और किसी ने डाला था, 2 ऑडियो थे उसमें और उसमें कहा गया था, बताया गया था कैसे बच्चे मिसिंग हो रहे हैं पर हर दिन और सब लोग सावधान हो जाएँ, सब लोग बचें, अपने बच्चों को सँभाल के रखें। आज दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है, जाँच की बात की है और कहा है एफआईआर हो जाएगी उसमें और ये कहा है कि ये दरअसल पेड प्रमोशन था और ये पेड प्रमोशन मतलब कि इस चीज़ को फैलाया जाए, जबकि डाटा जो है, वो डाटा साफ-साफ है कि कहीं कोई सर्ज नहीं है। लगभग ढाई 3 करोड़ लोग दिल्ली में हैं और यहाँ जितनी चीज़ें जितनी मिसिंग जो है 3 साल का डाटा भी सामने आया है कि वो उतना ही है। अब जैसे अब जनवरी 2024 में देखेंगे तो 1684 लोग गायब हुए थे। उसमें अलग बात है कि लगभग 436 जो है के आसपास जो थे वो 12 से 18 साल के थे और 2025 में 1786 थे और इस साल जनवरी में जो है वो 1777 हैं गायब हुए हैं लोग जो मिसिंग में हैं। हाँ, 12 से 18 साल के बच्चे हैं लोग, ये ज़्यादा हैं। ये 436 हैं, 430 हैं, 400 ब 32 हैं, इस टाइप से हैं ये, लेकिन कोई सर्ज नहीं है। कोई ये नहीं है कि आप कर सकें और 12 से 18 के बीच में जितने बच्चे पकड़े जाते हैं, इसमें लड़कियाँ होती हैं, घर के झगड़े होते हैं, लड़कियाँ किसी के साथ भाग जाती हैं। बहुत सारे पुलिस ने वो किया है, पुलिस का ये भी दावा है कि भई हमें कोई बच्चों के गायब होने में कोई मतलब सिंडिकेट जो हो, वो नेटवर्क हो, कोई गिरोह उस ढंग से सक्रिय हो, छोटे-मोटे हैं, वो करते हैं। और अगर वो सब सक्रिय हैं, गिरोह तो सबसे अधिक बच्चे तो 8 साल से कम उम्र वाले होंगे, लेकिन उसमें बहुत कम गायब होते हैं। उसमें जो अगर आप देखेंगे कि 0 से 8 वाले में जो है कि पैदा होने के बाद और जिसमें कहा जाता है कि सबसे अधिक अगर कोई चोरी बच्चे की चोरी होती है, तो इन्हीं में होती है। तो उसमें जनवरी 2024 में केवल 32 बच्चों की ऐसे चोरी हुई थी, 18 साल से कम के बच्चे मिसिंग थे, रिपोर्ट हुई थी और 2025 में 18 और इस साल 2026 में 17 यानी कि अगर देखिए कि 2 साल में इनकी संख्या आधी रह गई है। तो फिर ये सर्ज वाली बात कहाँ से आ रही है? अब बात ये आ रही है कि इसको पेड प्रमोशन तो किया किसने किया? पेड प्रमोशन ज़ाहिर है कि कोई खर्च कर रहा है, कोई ये भय फैला रहा है और इस ढंग की बातें जो हैं मुंबई में भी आई थी और मुंबई पुलिस ने भी इस ढंग का कहा कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। जो भी चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल यूजुअल जो शिकायतें आती हैं मिसिंग की, वैसे ही हैं। अब इसको अभी पुलिस ने तो सीधे-सीधे नहीं कहा है, लेकिन जोड़ के देखा जा रहा है कि मर्दानी 3 कोई फ़िल्म आ रही है रानी मुखर्जी की और उसमें जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे है, बच्चों की चोरी पे है कि चाइल्ड ट्रैफिक में फ़िल्म है। तो कहीं उस फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए तो ये नहीं किया जा रहा है कि इस ढंग से डर फैला दोगे, सब लोगों में चर्चा हो बच्चों की चोरी का और जब वो फ़िल्म रिलीज़ हो, तो लोग देखने जाएँ और उससे अपने आप को कनेक्ट कर लें कि हाँ, देखो इतना सही दिखाया इसने, ये बात ऐसी है। अभी पुलिस का ऑफ़िशियल वर्ज़न नहीं आया है, लेकिन जो बात कही जा रही है, जो सामने आ रही है, वो हो सकता है और अगर पुलिस कार्रवाई करेगी और अगर अब उसका हाथ निकला तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई होगी और वैसे ही जो घूसखोर पंडित वाली बात है कि घूसखोर पंडित कर दिया आपने पंडित की जगह पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और अभी यूजीसी के जो नियम आए थे वो समता कमेटी बनाने वाले जिसमें था कि भाई फॉरवर्ड क्लास के साथ जो है भेदभाव हो सकता है उसमें और सुप्रीम कोर्ट ने ये डांट लगाई थी कि ऐसी चीजें जो हैं वो देश के बंटवारे वाली है, देश को बांटने वाली, विभाजन करेगा देश का और उसको बिल्कुल एकदम एबियंस में डाल दिया उसको, कहा कि नहीं ये नहीं लागू होगा, 2012 का लागू होगा और आप घूसखोर पंडित कह रहे हैं। खैर, अब उसमें लखनऊ में नई एफआईआर हो गई है। मायावती ने कहा है कि ये जानबूझ कर के पंडितों को जो है बदनाम करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है बड़े लेवल पे। यानी कि उनका पॉलिटिकल बयान है। आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले
जब मायावती ने कहा था कि अकेले लड़ेंगी और बहुजन की सरकार बनेगी, तो उन्होंने दलित और ब्राह्मण जो है, वो उनकी बात की थी। क्योंकि वो जानती हैं कि पहले जो है, वो 2006 में ब्राह्मण को साथ लिया था दलित का और उनकी 200 से ऊपर सीटें आई थी। यानी कि सफलता की जो गारंटी है कि अगर ब्राह्मण वोट टूट जाए, तो वो हो सकता है। तो उन्होंने अपनी चाल चल दी। यानी कि अगर ये सीरीज़ आती है, इस पे एफआईआर भी हुई है, रोक लगाने की माँग भी हो रही है। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने भी चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये जो सीरीज़ आ रही है, इसको रोक लगाओ, इसके नाम पे गलत है, ये जातिवादी फैलाने वाला नाम है, जाति के खिलाफ नफ़रत वाली बात है। एक खास जाति को बदनाम करने की कोशिश है ये। तो ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री का गंदा, और पहले भी हम देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है, कि फ़िल्म के प्रमोशन के लिए, इस ढंग से फ़िल्म को चलाने के लिए किसी जात को कर दो, कहीं कुछ आप इस ढंग से चीज़ें, विवादित चीज़ें कर दो कि लोग उस विवाद में फँसें और उसके बाद उनकी फ़िल्म चल जाए। ये चीज़ें होती हैं और कुछ तो जानबूझ करके ये भी बात पहले आ चुकी है कि कुछ लोग जानबूझ के अपनी फ़िल्मों का विरोध करवाते हैं, विरोध प्रदर्शन करवाते हैं, पैसे दे करके, कि हमारी फ़िल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करो, तोड़-फोड़ करो और हर जगह अखबारों में खबर छपेगी, ये होगा बिना पैसे के, कम पैसे में। विज्ञापन देने में बहुत पैसा लगेगा, लेकिन अगर तमाम चैनलों पे सोशल मीडिया पे, अखबारों में खबर छपने लग जाए कि ये जो है जाति या ये वर्ग जो है किसी फ़िल्म का विरोध कर रही है, तो उस फ़िल्म का प्रचार हो जाता है। और ये प्रचार का जो एक प्रोपेगेंडा का जो एक फ़िल्म इंडस्ट्री ने जो अपनाया है, इस पे अब रोक लगानी पड़ेगी और दिल्ली पुलिस को ये क्लियर करना पड़ेगा एफआईआर दर्ज करके, और जो लोग भी इस पे पेड प्रमोशन के पीछे हैं, उनको उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार को भी देखना पड़ेगा कि अगर घूसखोर पंडित टाइटल से कोई फ़िल्म सीरीज़ बन रही है, वेब सीरीज़ आ रही है, भले अच्छी हो, बुरी हो, वो अलग मुद्दा है। नाम आप दूसरे भी रख सकते हैं। एक खास जाति को टारगेट करके नाम रखने के पीछे उद्देश्य यही है कि उस पे विवाद हो, और विवाद हो तो सब लोग जानेंगे। जैसे हम अब जब आता तो रिलीज़ होती तो जो लोग देखते वो देख लेते, जो ब ब नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं या चाहे प्राइम वीडियो पे जा रहे हैं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ जाके देख लेते, जिसको अच्छा लगता है वो देखते हैं, नहीं लगता नहीं देखते हैं। लेकिन नाम आपने ऐसा रखा कि उसमें विवाद हो जाए, और विवाद हो जाए, चर्चा में आ जाए, तो सब लोग उसको देखने जाएँ कि उसमें है क्या? ये एक गंदा खेल है और इस खेल पे मतलब सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। अगर समाज में विभाजन करने वाला कोई फ़िल्म इंडस्ट्री कर रहा है और अपनी कमाई का ज़रिया बनाना चाह रहा है इसको, तो ये गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी जाति, हमारे उनके पास शिकायत आई थी और उस पे कार्रवाई करने के लिए कहा है कि भाई इसको रिलीज़ करने से रोको। और इसी ढंग से अगर यहाँ पे बच्चों की मिसिंग, बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई है, सर्ज हो गया है, जनवरी में बच्चे गायब हो रहे हैं। इस ढंग का अगर पेड प्रमोशन कर रहे हो, तो ये कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।